साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मैं हूं कार्यालय खबरों का सागर में ही हमारे बीच में पहुंचे हैं चमारखेड़ा से राजगढ़ जी और कह रहे हैं कि जो राशन कार्ड बनाए गए हैं सरकार द्वारा, जो परिवार पहचान पत्र के साथ में जोड़ करके बनाए गए हैं, वह गलत तरीका है। उस तरीके के साथ में जो व्यवस्था कह सकते हैं कि अभी उनसे जानते हैं क्या कुछ कार्रवाई रही है और क्यों उनकी जो आज व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में भी जानते हैं। राजवीर जी, क्या कुछ मामला आप बताएं। सर, मामला ये है कि जी जो लोग पात्र थे उनके तो राशन कार्ड काट दिए गए हैं और जो लोग पात्र नहीं थे उनके बना दिए गए हैं। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पास ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है जी। ठीक है, मेरा एक लड़का हैंडीकैप्ट है जी। मेरे पास ना कोई रोजगार है ना कोई सरकारी नौकरी है जी। और मेरा राशन कार्ड काफ़ी समय से बना हुआ था जी, BPL, उसको काट दिया गया है। और काटने का रीज़न क्या रखा है जी, मेरा बिजली बिल उसके अंदर 9,000 रुपये सालाना दिखाया गया है जी। जबकि मेरे पिताजी वो मरीज हैं आदरिंग के, वो खाट में रहते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। माता जी हैं, वो भी बीपी और शुगर की हाई पेशेंट हैं जी, वो भी कुछ नहीं कर सकती। दोनों ओल्ड एज हैं। घर के अंदर मैं अकेला सदस्य ऐसा हूँ जी जो काम धंधा कर सकता हूँ। साथ में मेरा जो लड़का हैंडीकैप्ट है उसको भी संभालने का काम करता हूँ। और इन्होंने दिखाया कि बिजली बिल की वजह से, जैसे गर्मी का सीजन होता है जी, मेरे पिताजी के लिए, मेरे लड़के के लिए जो हैंडीकैप्ट है जी, अगर उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो वो पड़े पड़े उनके तो टक्कर पड़ जाएगी जी, वो बीमार हो जाएंगे। तो बिजली बिल 750 रुपये मैक्सिमम महीना, वो भी मेरे उस हिसाब से आता है कि सरकार ने कर रखा 2 महीने का बिजली बिल देती है सरकार। अगर महीने के महीने ले तो हमारे 100 यूनिट का बिल देंगे जी हमें, लेकिन जब 200 यूनिट का हो जाता है तो हमारी यूनिट के जो खर्चे हैं, रेट है, वो 5 रुपये हो जाते हैं जी। ऐसे 2 रुपये 75 पैसे हैं। तो सरकार खुद ही 2 रुपये सिस्टम चला रही है जी, और हमारे ही राशन कार्ड काट रही है कि आपका बिजली बिल ज़्यादा आया हुआ है, जबकि मेरी इनकम कोई नहीं है जी। मेरी इनकम जो मेरे माता पिता है जो पेंशन लेते हैं वही है, या थोड़ा बहुत गुजारा मेरी जो मिसेज है वो अपना कोई काम धंधा करके उसके अंदर कमाती हैं, उससे मेरा रोजगार चल रहा है जी। तो राशन वगैरह मेरे को कोटे से मिलता था, उसी से मेरा गुजारा होता था जी। और वही राशन कार्ड मेरा काट दिया गया है। मैं खट्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पता नहीं किस तरह से फैमिली ID क्या और कैसे लोगों की ड्यूटी लगा के और किस तरह से लोगों के राशन कार्ड बनाए हैं। वो कहते हैं कि हम गरीबों को ऊपर ला रहे हैं, लेकिन वो गरीबों का ही हक छीनकर ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो सर्वगुण संपन्न है और जो अपनी सारी व्यवस्थाएं खुद सुचारू कर सकते हैं, जिनके जमीन जायदाद सब कुछ है, उनके आयुष्मान कार्ड भी बना दिए और उनके सब कुछ उनकी फैमिली ID में उनका राशन कार्ड भी बना दिया है। ऐसे ऐसे लोगों के गुलाबी और पीला कार्ड बने हैं जिनके जमीन है 4-4, 5-5 किले जी, जबकि हमारे पास कुछ नहीं और हमारा सब कुछ काट दिया गया है जी। तो मैं हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा से इनकी इंक्वायरी करवा के ऐसे लोगों के राशन कार्ड बनाए जाए जो इसके पात्र है, न कि बिजली बिल के आधार पर। बिजली बिल हम कोई चोरी तो करते नहीं है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सबके मीटर पाट चुके हैं जी, गाँव से चेकिंग होने के लिए गए, लेकिन आज तक मेरे मीटर के ऊपर किसी ने उंगली नहीं रखी। मैं एक साफ छवि का आदमी हूँ और ना मेरे पास कोई, मान लो मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी, फैमिली ID में मेरी इनकम ओके है, हरियाणा सरकार से मैंने ये जो बनाया इनकम सर्टिफिकेट ये भी मेरा ओके है। ये कैमरामैन से भी कहूंगा कि 1 मिनट इसका थोड़ा दिखा। मेरा ये इनकम सर्टिफिकेट है जी, इसके अंदर मेरी आय है 75,000 रुपये दिखाई गई है जी। ये मेरी फैमिली ID है, इसमें भी मेरी 75,000 रुपये इनकम दिखाई गई है जी। ठीक है जी। ये मेरा लड़का है, हैंडीकैप्ट है, ये इसका वो सर्टिफिकेट है जी। 15 साल का हो चुका है ये लड़का मेरा, हैंडीकैप्ट है, और इसकी देखभाल करने के लिए एक आदमी को परमानेंट इसमें रहना पड़ता है जी। सरकार ऐसा तो कुछ करती नहीं कि हमारे लिए भाई हम अपने बच्चों को संभाल पाए, इनकी परवरिश कर पाए, उल्टा हमारे राशन कार्ड काट के हमको गर्त में धकेलने का काम कर रही है। इससे अच्छा तो सरकार हमारे लिए जहर दे दे कि हम खा पी के मर जाए, और हम जैसे लोगों को गर्त में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। मैं खट्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे राशन कार्ड दोबारा से बनाए जाए और हमारी जो वेरिफिकेशन दोबारा करा के हमारे घर जाके चाहे अपने किसी भी उनको भेज के देख के कि इनकी स्थिति क्या है। अगर हम सही लगते हैं तो हमारे राशन कार्ड काटें, अगर इनको लगता है कि हमें जरूरत है तो हमारे राशन कार्ड दोबारा से
बनाए जाए। और मैं जगदीश आशीषा साहब का खबरों के सागर में मेरी न्यूज़ चलाने के लिए धन्यवाद करता हूं और मेरी न्यूज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें जी। राजवीर जी, एक व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाए, तो क्या आपने अभी तक ऑब्जेक्शन लगा दिया है? ऑब्जेक्शन है किस लगाए जी? उन्होंने 2 नंबर दिए हैं 1800 का जी, 1800 80 180 20 87 जी। उसके ऊपर कॉल करते करते मेरा 3 दिन हो गए। मैंने फोन भरा पड़ा उनकी कॉल से, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। उसके अंदर बिजी 1 नंबर दिया जी 1967, उसके ऊपर इनकमिंग कॉल की सुविधा ही नहीं है जी। सरल पोर्टल के ऊपर उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट डाल सकते हो आप, उसके अंदर क्या है, कोई रिक्वेस्ट नहीं डलती जी। उसके अंदर हम अपना अगर ये लिख के डालना था कि मेरा बीपीएल कार्ड इन कारणों से कट गया है, कोई रिक्वेस्ट नहीं। उसमें ऐड मेंबर का ऑप्शन आता है जी। हम चाहे सीएससी सेंटर में जाए, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है जी। सीएससी सेंटर में भी यही ऑप्शन आता है कि आप ऐड मेंबर, जैसे घर में किसी का बीपीएल कार्ड बन गया है और हम उसके अंदर मेंबर नहीं है, वही आयुष्मान कार्ड के अंदर है जी। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड बन गया, हम ऐड मेंबर नहीं है, हम उसमें ऐड हो सकते हैं डायरेक्ट। कोई रिक्वेस्ट डालने का पोर्टल नहीं है। यह सरकार झूठ बोल रही है जी कि हमने ऐसी सुविधा कर दी है, हमने नंबर लॉन्च कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। यह सरासर धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ में। और कहीं भी कोई भी अधिकारी कोई सुनवाई करने के लिए नहीं बैठा है जी किसके पास जाए, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हमारी डायरेक्ट बात या डायरेक्ट रिक्वेस्ट वो डलवा सके। ऐड मेंबर होने से क्या होगा जी? जब हमारा कुछ बना ही नहीं है तो ऐड मेंबर होके हम क्या करेंगे उसके अंदर? राजवीर जी, कोई और जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया कि और लोगों के बन गए हैं और आपकी ना रिक्वेस्ट हो रही, तो इस बारे में किसी अधिकारी से भी आपकी बात हो पाई है अभी तक? अधिकारी से बात है किससे जाके करें जी? लोग मैं न्यूज देखता हूँ सब चैनलों के ऊपर, लोग 3.5 घंटे लाइन में लग रहे हैं। करनाल से जो न्यूज आई थी, रोहतक से आई थी, हैंडीकैप्ड लोग हैं जो दोनों पाँव में चल नहीं पाते, उनके भी राशन कार्ड, वो भी 3 घंटे सुबह से लेकर शाम तक। इतनी ठंड हो रही है जी। जब उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो हम जैसे लोगों की सुनवाई कहाँ जाके होगी जी? किस अफसर के पास तब जाए जी? उन्होंने कुछ दे रखा है कि आपकी ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट आप डाल सकते हो। हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने उससे भी डाल सकते हैं, सीएससी सेंटर में भी डालता है, लेकिन सीएससी सेंटर वालों के पास क्या करें? उनके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी रिक्वेस्ट डालने का जी। उसके अंदर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ऐड मेंबर। हरियाणा सरकार ने कल मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बयान थे कि हमने नंबर लॉन्च कर दिए हैं जी, आप अपनी शिकायत डायरेक्ट भेजो। लेकिन हमारे जब फोन नंबर है वहाँ रिसीव ही नहीं हो रहा है, कोई उठा ही नहीं रहा है, हमारा सारा दिन बिजी चल रहा है नंबर जी। तो हम किसके पास लेके जाए जी रिक्वेस्ट? और कहाँ से हम रिक्वेस्ट, किस अधिकारी क्या करेंगे जी उसके अंदर? जब सरकार ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है कि अधिकारी उस चीज को सॉल्व कर सके। गांव का जो सरपंच होता है जी, उसके अंदर अगर पावर होती, उसको भी पता होता गांव में कौन गरीब है कौन अमीर है। इन्होंने तो किसी के लिए लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। सारा हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में ले तो लिया जी, लेकिन इसके खुद के जो वर्कर है, जो करके फैमिली आईडी बना के गए हैं, जो ये नियम लागू कर रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि इनको कौन तो समझाने वाला है कि ऐसे नियम आप लागू करो, क्योंकि ऐसे नियम लागू करने से हमारी कोई सुनवाई कहीं तो हो नहीं रही है जी। तो ये सरकार की व्यवस्था है, कोई दुरुस्त नहीं है जी, एकदम से खराब व्यवस्था है। सरकार इसके ऊपर विचार करे कि हमें किस प्रकार से इस व्यवस्था को चलाना है और कैसे लोगों की आवाज को हमको सुनना है और हमारे तक गरीब लोगों की आवाज पहुंचे और हमारी सुनवाई होती। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा, हमारे बीच में जो राजवीर जी हैं चमारखेड़ा गांव से है, जो कुलाड़ा खंड का गांव पड़ता है, और इनका एक पुत्र जो कह सकते हैं दिव्यांग है, लेकिन उस दिव्यांग की बात करें तो अभी तक सरकार की जो जिन्होंने फैमिली आईडी के आधार पर उनकी जो इनकम वेरीफाई की, क्या कुछ जांच की, हालांकि जो इनकम आपको दिखाएंगे फैमिली आईडी, जिसके अंदर अभी तक फैमिली आईडी में भी इनकम 50 से 75 हजार रुपये दर्शाई गई है। अगर 75 हजार रुपये है तो फिर 1,80,000 रुपये जो करने की प्रक्रिया है किस आधार पर की गई? अगर हम तीनों की बात भी करें, क्योंकि माता पिता जो मंथली पेंशन लेते हैं तो 2,500 के हिसाब से 30,000 रुपये इसकी माता के और 30,000 इसके पिताजी के, और 50,000 इसकी लगाए तो भी 1,10,000 रुपये होते हैं। तो क्या कुछ जांच की गई है? क्या वह जांच करना एक मात्र लोगों को दुखी करने का एक जरिया बन चुका है? ऐसे में उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, तभी यह व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। नहीं तो लोगों को एक परेशान करने की बात, जो फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र कह सकते हैं, वह मात्र एक
दिखावा बनकर रह चुका है और जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे, क्योंकि जो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई और खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बयान भी दिया था शायद 30 तारीख को कि 1,80,000 रुपये जिसकी आमदन है उसका BPL कार्ड में नाम दर्ज कर दिया गया। अगर यह व्यवस्थाएं ऐसी रही और लोग चक्कर काटते रहे तो फिर ये सरकार की बदनामी होगी। सरकार को सो अपना ध्यान भी करने की जरूरत है और ऐसे अधिकारियों को भी संज्ञान लेने की जरूरत है जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है। तो मैं फिर से आप सभी का निवेदन करूँगा और सरकार के उन अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा जिनकी यह जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों के जिनकी खामियां हैं उनको दुरुस्त दोबारा किया जाए, इनको चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि जो नंबर भी बताए जा रहे हैं वह नंबर भी काम नहीं कर रहे और जो कोरेक्शन के लिए ग्रीवेंसिंग लगाई जा रही है, ग्रीवेंसिंग की सुनवाई एक तरीके से हो। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे। आपका अपना जगदीश सचीजा। धन्यवाद साथियों।